हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, और मैं हूँ किचन में। और आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि आज वीकडे का दिन है तो हस्बैंड को ऑफिस जाना भी होता है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं जो भी किचन होता है उसको क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ। तो गैस चूल्हे को बस ऊपर से थोड़ा सा वाइप कर दिया, और प्लेटफॉर्म को भी पोंछ के उसके बाद मैं यहाँ पे दाल रखती हूँ बनने के लिए, और एक साइड में रख दूँगी चाय। आजकल सुबह उठ के मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा ही मन करता है, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं चाय ही बनाती हूँ। एक साइड चाय बनने के लिए छोड़ दिया, और अभी यहाँ डिश वॉशर से जितने भी बर्तन हैं उसको निकाल के फिर मैं अरेंज करूँगी। रात में ही मैं बर्तन लगा देती हूँ तो पूरे बर्तन वैसे धुल जाते हैं, और डिश वॉशर को थोड़ा सा ओपन करके छोड़ देती हूँ तो इसमें के जितने भी स्टीम होते हैं वो भी निकल जाता है। फिर सारे बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, तो फिर सुखाने के लिए कोई झंझट नहीं होता है। सीधे निकाल के फिर उसको बस अरेंज करना होता है। तो ये मेरा काम बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया है। तो वो लगभग जितने भी बर्तन थे सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब जो नीचे वाला जो बर्तन होता पोर्शन है उसमें जितने भी प्लेट्स होते हैं वो सारे मैं लगाती हूँ, और बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं जैसे कि कुकर, कढ़ाई, ये सब मैं नीचे में लगाती हूँ। तो उसको भी निकाल के और अब मैं अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ जो भी काम थे लगभग हो चुके। चाय वाय हमने पी ली थी और खाना भी हमने बना ही लिया था। तो सुबह के जो भी खाना होता है, लंच वगैरह होता है, सब साथ में ही बना देती हूँ मैं। और अपने लिए नाश्ता में मैंने चीला बना के फिर वो भी मैंने खा लिया था। तो उसके बाद अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेड आ जाती है, और मेड आती है ना तो फिर वो अपना काम करती है। तब तक मैं जितने भी डस्टिंग वाला काम होता है उसको ख़त्म कर लेती हूँ। माइक्रोवेव काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि हम लोग इसमें पॉपकॉर्न बनाए थे, तो उसको भी मैंने साफ़ किया। और ज़्यादा दिन तक छोड़ दो ना तो फिर उसमें से स्मेल आने लगती है, इसलिए साफ़ करना ही पड़ता है। उसके बाद में नीचे वाला ये पोर्शन है ना, कभी कभी खाना बनाते टाइम दाल या कुछ भी गिर जाता है तो थोड़ा बहुत क्लीन करना होता है। तो वो भी मैं 2-3 दिन गैप दे के फिर उसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा आयरन करने के लिए। अभी मैं नहाई नहीं थी क्योंकि आजकल ठंड लग रही है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। तो थोड़ा सा गीजर ऑन करके और 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद पानी गर्म होगा फिर मैं नहाऊंगी। तो गुनगुने पानी से ही मैं नहाती हूँ, तो इसीलिए पहले पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे आयरन करके रख लिए थे। 2-4 कपड़े थे ही, बस उसको आयरन करना था। तो अभी इसको मैं रख दूँगी। सारे कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। और आजकल मैं डेली कपड़ा नहीं धोती हूँ, 3-4 दिन का कपड़ा इकट्ठा करके फिर मैं धोती हूँ। क्योंकि क्या है ना, आजकल डेली धूप नहीं हो रहा। अभी जो धूप हुआ है ना एकदम नॉर्मल वाली धूप है, थोड़ी सी हवा थोड़ी सी धूप, तो बाहर बालकनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो धूप भी कम ही हो गया है। तो इसलिए 3-4 दिन का कपड़ा था उसको इकट्ठा करके फिर डाल दिया धोने के लिए। और अभी यहाँ पे कुछ जो कपड़े थे मैंने धोए हुए थे उसको एक दिन पहले डाला था, उसको उतार के फिर यहाँ पे फोल्ड करके सारे कपड़ों को रख दूँगी। और उसी बीच में और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद ही मैं ये सारा काम कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि कंटिन्यू मैं सुबह से ही लगी हुई थी। और आजकल छोटा दिन होने की वजह से टाइम बहुत जल्दी ही पास हो जा रहा है, तो इससे भी थोड़ा दिक्कत है। और अकेले रहो ना तो काम करते रहो घर में कुछ कुछ, तो उससे भी टाइम काफ़ी जल्दी निकल जाता है। शाम हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया था। हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से तो उनके लिए चाय बनाया था, और फिर उनको मैंने चाय दे दिया था।
और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा। तो मेरे पास काफ़ी दिन से डिमांड आ रहा था लिट्टी चोखा जो मैं बनाती हूँ ना उसकी रेसिपी के लिए। तो बस मैं बता दूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। और मैं क्योंकि यहाँ पे तो हम आग पे तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आग वाला ही लिट्टी ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे इस बिहार साइड में। लेकिन यहाँ पे आग में बन नहीं सकता है, और माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको उबाल के बनाती हूँ। तो मेरे वीडियो पे कमेंट्स आया था कि इसकी रेसिपी प्लीज़ आप शेयर कर देना, तो सोचा चलो आज मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सत्तू बनाने के लिए जितने भी प्याज लहसुन ये सब काटने थे वो सब काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अजवाइन हो गया, ऊपर से मैं अचार डालती हूँ, जो भरा हुआ मिर्ची होता है ना उसका जो अचार होता है वो मैं डालती हूँ, और थोड़ा नींबू। और फिर मैं इसको मैश करके फिर सत्तू डाल के, और फिर यहाँ पे सत्तू रेडी हो गया। अब इसको साइड में रख देंगे। और आटा भी मैंने गूँथना था मुझे, तो अभी आटा गूँथ लूँगी मैं। और साइड में यहाँ चोखा के लिए बैगन और टमाटर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ आटा मैं लगाती हूँ ना तो उसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालती हूँ या फिर घी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि लिट्टी जो होती है ना बहुत सॉफ्ट बनती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँथ के और 10-20 मिनट के लिए रख दिया था ताकि वो मुलायम हो जाए थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे मैं साइड में लिट्टी भर रही हूँ और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए मैं रख रही हूँ। तो ये छोटी सी कढ़ाई है, इसमें मैंने 2 बॉटल पानी डाल दिया है। जब तक इसमें बॉयल आएगा मतलब ये पानी ना पूरा अच्छे से खौलना चाहिए, तब जा कर के ही लिट्टी इसमें चिपकेगी नहीं और वो बनेगी भी अच्छे से। तो उसमें उबाल आएगा तब तक मैं यहाँ पे जितने भी लिट्टी है ना उसको 1 बाय 1 करके मैं भर के रख लूँगी। जैसे नॉर्मल लिट्टी बनाते हैं वैसे सारी लिट्टी को भर के रख लेना है। थोड़ा सा साइज़ छोटा ही रखना है, क्योंकि जब लिट्टी उबलती है ना तो ये फूल के बड़ा साइज़ में हो जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग भर लेना है। तो यहाँ पे पानी खौल गया था, फिर सारी लिट्टी को मैंने उसमें डाल दिए हैं और वो उबल जाएगा। और उबलने के बाद मैं दिखाती हूँ कि वो दिखने में कैसा लगेगा। तब तक मैं यहाँ पर चोखा बना लेती हूँ। तो बैगन मैंने पकाए हुए थे और साथ में 2-3 टमाटर, तो उसको भी मैंने यहाँ पे अभी छिलके है उसको मैं निकाल लूँगी। तो सारे छिलके मैंने बैगन के निकाल लिए और अभी ये टमाटर है ना इसके भी छिलके निकाल लेती हूँ। पानी से भिंगा के मैं नहीं निकालती, बस नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर मैं निकालती हूँ, अदरवाइज़ पानी पानी हो जाता है। और ये पहले मैंने बैगन जब रखा था पकने के लिए तो उसको मैंने जितने भी उसको कटिंग करके फिर रखा था ताकि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और ऊपर से अच्छे से बैगन को भी चेक कर लेंगे कि पकने के बाद भी कि उसमें कुछ ऐसा है तो नहीं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं था। फिर यहाँ चॉपर में ही मैंने धनिया पत्ता हरी मिर्ची लहसुन को डाल के और जितने भी ये बैगन टमाटर थे ना उसको भी मैंने साथ में ही डाल के चॉप कर लिए। और ऊपर से थोड़ा सा तेल और नमक डाल के फिर चोखा रेडी। और यहाँ पे लिट्टी है ना हमारी लगभग फूल गई है। तो इसी तरीके से लिट्टी थोड़ी सी फूल के हल्का हल्का वाइट दिखने लग जाती है, तो इसका मतलब लिट्टी ये हमारा बन चुका है। अब इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे छाँक। तो लिट्टी को हम चाहे तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। तो जितनी भी लिट्टी थी ना ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, हल्का सा जो पानी था वो सूख गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें डाल के और अच्छे से चला दूँगी। और फिर ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा रेड दिखने लग जाएगा ना, तब तक मैं इसमें ही फ्राई करूँगी। और ये सही होता है, इसमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है और फिर ठीक रहता है, खाने के लिए हेल्दी भी होता है। तो ये हम लोग घर में, ये मेरी मम्मी का स्टाइल है, तो मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती हैं, तो इसलिए मैं जब भी लिट्टी खाने का मन होता है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बाकी जो लिट्टी उसको निकाल लिया था और फिर दोबारा जो जितनी भी लिट्टी थी बची हुई थी उसको मैंने डाल के थोड़े कम आंच कर दिए हैं और उस पर वो हल्के हल्के से फ्राई होगा। तब तक मैं यहाँ पे हस्बैंड को खाना दे दूँगी। तो लिट्टी मैंने निकाल ली है और यहाँ पे चोखा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो लिट्टी चोखा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आजकल मैं हमेशा मतलब सप्ताह में 1 से 2 बार मैं बना ही लेती हूँ। और बीच से इसको कट लगा देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे रेडी हो गया और अब चलते हैं हस्बैंड को देते हैं, सर्व करते हैं। और यहाँ पे ये भी जो लिट्टी एक्स्ट्रा जो बची थी उसको भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया। तो फिर मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।